नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड का रिव्यू तो भाई एक क्लास होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ रिबेल किड की एंट्री भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के मुद्दों की बात करते हैं। शिल्पा ने आज जो हरकतें करी, क्या वो जस्टिफाई थी या फिर सोची समझी साजिश थी, उसके बारे में बात करेंगे। श्रेया दिन प्रतिदिन बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही है और जीतते हुए नजर आ रही है वो लॉकअप सीजन 2। उसके साथ साथ आकांक्षा चौधरी की बात करें तो अभी इस वक्त एकदम से फुस हो गई है। चमोला की बात करें तो चमोला के निकलने के इस हफ्ते चांसेस काफी ज्यादा हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका चैनल में। बात कर लेते हैं आज के परफेक्ट रिव्यू की, आज के एपिसोड के परफेक्ट रिव्यू की। तो भाई सबसे पहले तो आज कई बातें हमें दिखी। हमें यहाँ पर टॉयलेट एक्सेस ना करने वाली बात दिखी, इनका जो पॉइंट्स हैं, जो खर्चा है, राशन पानी है, उसका कटने की बात देखी। उसके साथ साथ हमने दोस्तों यहाँ पर श्रेया के सीक्रेट टास्क को भी देखा। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा मेन ये आता है कि शिल्पा शिंदे का, क्या वो शो के लिए सही कर रही है, क्या वो कंटेस्टेंट के लिए सही कर रही है, गलत कर रही है। इन सारे मुद्दों पर अगर मैं बोलूं तो एक्चुअल में सिर्फ शिल्पा ही कुछ कर रही है। शो के अंदर शिल्पा शिंदे भले एक नैरेटिव सेट कर रही है कि शिवांगी ऐसी, शिवांगी वैसी, शिवांगी हर्षद ऐसे। अभी नया प्रोमो जो आया है, लव बर्ड्स बोला गया है उन लोगों को। इस बात को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फारा मैम ने भी कुछ बातें बोली थी, अगर आपको याद होगी तो। फारा मैम जब भी आ रही हैं वो कुछ ना कुछ चीजें लेकर आ रही हैं और उनकी चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली हैं। फरा मैम की अगर आप बात करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो उन्होंने ये बात ऑलरेडी बोली थी कि भाई हर्षद तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तू क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा है, पक्का कुछ नहीं है। इस तरीके की चीजें फेंकी थी। अब क्या होता है ना, क्योंकि मैं भी एक रियलिटी शो कर चुका हूं तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि आपको जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी जाती है, यू गेटिंग इट, तो उस चीज को कहीं ना कहीं जो है एक आप अंडरस्टैंडिंग लेके आप उसको चलते हैं। अगर किसी ने इस तरीके से हिंट दिया है तो आप डेफिनेटली दिमाग लगाएंगे अगर शो में, तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि हर्षद और शिवांगी कुछ तो गड़बड़ है, राइट। वैसे इसके बारे में मैं टैरो एक्सपीरियंस से भी पूछना चाहता हूं, टैरो कार्ड रीडर से भी पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से ये बात चल रही है। सो मैं ये कहूंगा कि भाई कहीं ना कहीं ये जो लव बर्ड्स वाला एंगल है, राइट, ये एंगल ये मेकर्स ने ही फेंका है। और उस चीज को अगर शिल्पा शिंदे यूज कर रही है तो भाई वो बहुत सही कर रही है, वो गेम खेल रही है। और यार ये गेम है, अल्टीमेटली इट्स नॉट अगर आप लोग देखेंगे ना, हर्षद और जिस तरीके से वो ग्रुप कर रहा है, या फिर वो ग्रुप जितना सेफ रहकर कर रहा है चीजें, आप देखो, आप बदतमीज मत बनो, आप बदतमीजी मत करो, लेकिन आप कम से कम कुछ ऐसा रखो कि आपको चीजें समझ में आए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बदतमीज मत करो, आप बदतमीजी मत करो। सो अगर इस पर्टिकुलर खेल में इस वक्त देखा जाए, श्रेया और शिल्पा शिंदे दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अगर बात की जाए एक और चीज की, कि शिवांगी की एक्चुअल पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे कर बाहर आ रही है। शिवांगी अब तक जितनी स्वीट काम बनती है, कई लोग इस पे ये भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि यार देखो, जब उसने इतनी बदतमीजी कर दी इस वजह से शिवांगी ने ऐसा जवाब दिया। देखो, अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, आपको अगर एक कॉफी देनी है या एक चाय देनी है, सो इतना तो बन सकता है। और ऐसे आप लैला लव यू, लैला ये लैला वो कर रहे हैं, तो आपको भी तो ये बात सोचनी चाहिए। दिस इज माई पर्सनल व्यू पॉइंट दोस्तों। अब आई डोंट नो वेदर आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, और व्हाट एवर इट इज। सो ये चीज है देखने को, ये चीज यहां पर मुझे मिली है। इसके साथ साथ अगर इस पर्टिकुलर शो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेन चीज अगर देखा जाए तो अपूर्वा आ गई है। अब अपूर्वा देखो, बाहर से अगर आपने देखा होगा, रिबेल किड बोलती है, बट शी इज अ रेबल विदाउट अ कॉज। देयर इज ऑलवेज अ रेबल विद अ कॉज होते हैं, राइट। लेकिन रेबल विदाउट अ कॉज है अपूर्वा। अपूर्वा के पास अब पता नहीं क्या मुद्दे क्या लेकर आई है, वो मैं सर्च आउट करूंगा, इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि श्रेया और अपूर्वा के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्यों श्रेया ने अपूर्वा ने आते ही श्रेया को ये बात बोली कि अब तो तुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। अब इसका मुझे नहीं मतलब पता कि आखिर वो क्यों बोला, किस लिए बोला, बाहर की कुछ कंट्रोवर्सी होगी, शायद हो सकता है, यू नेवर नो। सो उस बारे में भी मैं बात जरूर करूंगा। इसके साथ साथ अगर एक बात करें दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आज के पर्टिकुलर में बात करें तो शिल्पा शिंदे, अगेन मैं कहूंगा कि वो अच्छा कर रही है, लेकिन बाद में उसी चीज को वो एक इमोशनल एंगल दे रही है।
शिल्पा शिंदे उसी चीज को एक इमोशनल एंगल देकर इस तरीके से प्रस्तुत करिए जैसे कि घर वालों ने एक्चुअल में गलती करी। वो अपने पॉइंट्स बचा रहे हैं, ठीक है, उनको वो अपनी ड्यूटी करनी है। मैं शिवांगी लोगों के ग्रुप की बात कर रहा हूं। बट यहां पर अगर एक कॉफी भी दे देते, अगर आप एक चाय भी दे देते, उसमें अगर लैला का होता, और लैला बहुत स्मार्ट है, लैला शिल्पा शिंदे से बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, नंबर 1। नंबर 2, वो उन वाले ग्रुप के अंदर भी बहुत ही स्वीट बन के रह रहा है, राइट। तो लैला को बेसिकली उसका गेम एक्चुअली एज सच इनकी तरह वास नहीं है, श्रेया और इसकी तरह। बट लैला का क्या है ना, वो स्वीट है सबके साथ, वो सबके साथ फनी, हंसी मजाक, कॉमेडी करता रहता है, जिसके चलते, क्योंकि अगर लैला ने बोलता ना रुक जाओ ये इसको मैं बताता हूं हर्षद को कि मेरे लिए हाथ भी नहीं उठाया करके, जबकि उसको मैंने बचाया इतनी बार, तो उसमें लैला अगर उसको कन्फ्रंट करता तो कहीं ना कहीं लैला जो है आसानी से हर्षद की हर्षद का बैंड बजा सकता था। बट उसने उस चीज को नहीं बजाया, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीजें। तो लैला बेसिकली ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट, लैला इज ट्राइंग टू बी वेरी मच लाइक हाँ चलो ठीक है, हंसती मजाक करो। पैम और इसके बीच का, मैं चमोला के बीच की बात करनी थी। मैं अभी आकांक्षा चौधरी पे भी आऊंगा, श्रेया पे भी आऊंगा। चमोला के बारे में बात करनी कि चमोला एक्चुअल में देखो कंटेंट देने के लिए वो है पैम, ठीक है, बट चमोला जितनी वाइस है, उसको जितना वाइस तरीके से पोर्ट्रे करना है, अगर वो इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाएगी तो इस हफ्ते वो निकल जाएगी। आप देख लीजिएगा। आकांक्षा चौधरी की मैं बात करता हूं एक चीज, आकांक्षा चौधरी अगर आप लोग देखेंगे तो अभी कुछ करते हुए नहीं नजर आ रही। 3rd वीक में वो डल, 4th वीक चल रहा है, हाँ ये 4th वीक चल रहा है, 4th वीक उसका डल था, 5th और 6th अच्छा हो सकता है चौधरी का। तो 4th वीक बड़ा डल था और देखकर ऐसा लग रहा था। उसके साथ साथ चौधरी अब अगर रेबल किड आएगी और उसके साथ तो झगड़ा करी है, तो रेबल किड के साथ वो दिखेगी थोड़ा सा और चमकते हुए नजर आएगी चौधरी। बट चौधरी अभी गायब ऐसा लग रहा है। श्रेया का पूरा गेम है, श्रेया ने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा उसका टास्क, जिस तरीके से उसने शिवांगी की पैंट में वो कार्ड रख के, फिर उसको रख के, फिर वो सारी चीजें जो मेंशन कर रही थी, वो बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है। श्रेया अच्छा गेम खेल रही है और एक्चुअल में गेम खेल रही है जिसको देखने में मजा आ रहा है, राइट। सो ओवर एंड ऑल ये तो आज का रिव्यू है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कल, राइट। आपको बताइए आपको कैसा लगा। एंड जल्द टैरो रीडिंग्स आने वाली है जिसमें हर्षद और शिवांगी के रिश्ते पे खुलासा हो सकता है और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चलता हूँ, बाय बाय।